वेलकम फ्रेंड्स। हमारे प्रोजेक्ट के पहले पार्ट में हमने सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था जो पहले वाले कोर्स में शामिल किया गया था। इस कोर्स में वही सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रोजेक्ट का हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करना है। तो उससे पहले कि हम हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट शुरू करें, मैं आपके सामने कुछ इंडिविजुअल फुटिंग्स के डिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको शुरू में समझने में आसानी हो। क्योंकि एक साथ में ही एक ही फाइल में सब अगर फाउंडेशन डिज़ाइन किया तो हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो। इसलिए हम इंडिविजुअल एक एक फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। शुरू में कुछ आइसोलेटेड फुटिंग करेंगे, उसके बाद कंबाइन फुटिंग भी मैं लूँगा। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1, डिज़ाइन द आइसोलेटेड फुटिंग फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशंस: ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500। साइज ऑफ कॉलम दिया गया है 450 बाय 450 mm का। सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेड लोड है 300 किलोन्यूटन और लाइव लोड 50 किलोन्यूटन। अलाउएबल सेटलमेंट दी गई है 20 मिलीमीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अनुसार हमें आइसोलेटेड फुटिंग का डिज़ाइन करना है। अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ हमें बेसिक कैलकुलेशन करने पड़ेंगे एक्चुअल सॉफ्टवेयर में प्रोसीड होने से पहले। तो वो जो मैनुअल कैलकुलेशंस है वो कैसे है देख लेते हैं एक बार। इनिशियल ज्योमेट्री कैलकुलेशंस, उसमें हमें सबसे पहले तो एरिया ऑफ फुटिंग निकालना पड़ता है। हमारी जो फुटिंग है उसकी साइज क्या होगी वो हमें एक बेसिक फॉर्मूला है, उसके अनुसार हमें वो लेना पड़ता है। तो एरिया ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द फुटिंग अपॉन सेप बेयरिंग कैपेसिटी, ये उसका फॉर्मूला है। तो हमारे यहाँ टोटल लोड दिया गया है, डेड लोड है 300 और लाइव लोड 50 किलो न्यूटन। तो 350 ये आ गया डिवाइडेड बाय 200 यानी कि SBC, तो वो आ गया 1.75 स्क्वायर मीटर। अब इसके हिसाब से यानी कि हमारा अभी एरिया आ गया, तो एरिया के बाद हमें फुटिंग की लेंथ और विड्थ ढूंढनी पड़ती है, वो आसानी से मिल जाती है। अगर हम स्क्वायर फुटिंग कंसिडर करते हैं तो लेंथ इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1.75 इज इक्वल टू 1.32 मीटर आ रहा है। हम अप्रोक्सीमेट 1.40 मीटर पकड़ के चलते हैं। उसके साथ में ही एक और कंसेप्ट है जो हमारा सेफ सॉफ्टवेयर है उसमें यूज करना पड़ता है, वो है सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस। तो सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस क्या है? तो ये एक रेशो है सेप बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय अलाउएबल सेटलमेंट। ये एक टर्म हमें डिफाइन करनी पड़ती है सेप में। तो हमारी सेप बेयरिंग कैपेसिटी है 200 और अलाउएबल सेटलमेंट 20 मिलीमीटर दिया गया है, जो कि मैंने मीटर में कन्वर्ट करके 0.02 लिखा है यहाँ पे। तो उसका आंसर आ गया 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस आ गई। अभी सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस के बाद में हमें कुछ और चीज लगती है, वो है डिजाइन स्ट्रिप। डिजाइन स्ट्रिप क्या है एक्चुअल, वो सेप में जाने के बाद मैं आपको वैसे बताऊंगा, बट यहाँ पे आप इतना ध्यान में रखो, विड्थ ऑफ डिजाइन स्ट्रिप हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो विड्थ जो रहती है वो जो फुटिंग का जो मैक्सिमम साइज है यानी कि लेंथ और विड्थ, तो उसमें लेंथ ज्यादा रहती है, तो 50% ऑफ लेंथ हम लेते हैं जनरली। तो हमारा लेंथ आया है 1.40 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.70 मीटर। ये आ गया हमारा डिजाइन स्ट्रिप का विड्थ। अब
फुटिंग का सेंटर पॉइंट, यानी कि ये अभी ये हमारी फुटिंग है, ये फुटिंग की साइज आ गई 1.40 बाय 1.40। ये एक अप्रोक्सीमेट साइज है, ये हमने एक शुरू के कैलकुलेशन में एक अजम्पशन लिया है कि ये हमारी साइज हो सकती है। एक्चुअल हमें डिजाइन करने के बाद वैसे पता चलेगा। तो अभी ये सेंटर पॉइंट से हमें कुछ डिस्टेंसेस डिफाइन करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर में। तो वो डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमें यह सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, यानी कि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही ऊपर और वैसे ही नीचे। तो ये 1.40 है, इधर भी 1.40 है, तो ये 50% आ जाएगा उसका, यानी कि 0.70 चारों तरफ से आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द लेफ्ट 0.70 मीटर, राइट 0.70 मीटर, फ्रॉम द टॉप 0.70 मीटर एंड फ्रॉम द बॉटम इट शुड बी 0.70 मीटर। तो ये हो गए हमारे बेसिक अजम्पशंस। अब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर में जाएंगे और वो एक्चुअल हमें जो कुछ भी पैरामीटर हमें पहले डालने हैं तो वो हम डालेंगे, वो देखते हैं अगले वीडियो में।